जहां रायसेन के गौहरगंज में मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी सलमान आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने भोजपुर के पास कीरत नगर में दुष्कर्म के आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया। दरअसल आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने जब उसे गौहरगंज पुलिस के हवाले किया तभी गाड़ी का पंचर सुधारते वक्त उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सलमान के पैर में गोली मार दी। आरोपी को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। शॉट एनकाउंटर पुलिस ने किया, भागने की कोशिश कर रहा था तो आरोपी का शॉट एनकाउंटर हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जो हैवानियत आरोपी ने की थी उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी जब गिरफ्तारी आरोपी की नहीं हुई थी तो उसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा था और मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया था, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोगों ने पूरे मामले में विरोध किया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और फिर पुलिस ने भी जांच टीम गठित की और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के लिए धरपकड़ तेज की। और बताया जा रहा है कि जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस हिरासत में आरोपी ने भागने की कोशिश की। भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार हुआ आरोपी, लेकिन जब भागने की कोशिश की तो आरोपी सलमान का शॉट एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया। अब हमीदिया में इलाज जारी है आरोपी का और अब उसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा और कड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ होगी। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज जा रही थी तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज जा रही थी, यहाँ पे मैंने बताया कि पुलिस के साथ जो संघर्ष हुआ है, जो फायरिंग से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं, उन सारे साक्ष्यों को विधिवत एकत्र कर लिया गया है। नियमानुसार उनकी जब्ती बन गई है और अब उनको ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके उनको राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां से उन सबका परीक्षण होके एक विधिवत सही रिपोर्ट आएगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। संवाददाता राम यादव लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, पिछले 6 दिनों से फरार था आरोपी और लगातार तलाश की जा रही थी। लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था, परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भागने की कोशिश की, आरोपी का शॉट एनकाउंटर हुआ है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। क्या इस कार्रवाई से परिजन जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या कुछ उनका कहना है? क्या अपडेट है पूरी खबर पर? बिल्कुल प्रशंसा, आपको बताना चाहूंगा रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला दरिंदा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। भोपाल में यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया है गांधीनगर पुलिस ने और उसके बाद जो है गौहरगंज की पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। कहीं ना कहीं अल सुबह आज जो है उस आरोपी को गौहरगंज की पुलिस यहाँ पर लेके गौहरगंज पहुंच रही थी। कहीं ना कहीं जो पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर पंचर होती है और उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने की कोशिश होती है, तभी जो है वो आरोपी भागने की फिराक में हो जाता है और यहाँ पर एक एसआई की जो है पिस्टल छीन कर यहाँ पर फायर करने लगता है। तो कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी यहाँ पर गोली चलाई थी, जो कि आरोपी सलमान के बाएं पैर पर लगी थी और वो घायल हो गया था। जब घायल होने के बाद उसका जो है इलाज जेपी हॉस्पिटल में चल रहा। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि प्रशंसा की कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से लेके यहाँ पर बड़े बुजुर्ग युवा सभी लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि आखिरकार जो आरोपी है ये कब तक गिरफ्तार होगा, क्योंकि लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था। लगभग 6 दिन इस घटना को होते हुए हो गए थे और आरोपी जो लगातार वो है पुलिस गिरफ्त से बाहर था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखा गया है। लोगों ने यहाँ पर कई जो प्रदर्शन यहाँ पर किए हैं, पत्थरबाजी तक की नौबत यहाँ पर आ गई। कहीं ना कहीं लोग इतने आक्रोशित थे कि पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर सख्त हुए थे और पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे को जो है पीएसपी अटैच कर दिया था। तो लगातार रोष बढ़ रहा था, लोगों में आक्रोश था। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब उन्होंने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और अब जो है शॉर्ट एनकाउंटर भी उसके साथ हो गया है। कहीं ना कहीं अब जो पुलिस की कार्रवाई है अब वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी प्रशंसा।
बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राम हमारे साथ न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर ये बताता है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके से हैवानियत, दरिंदगी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से होगी। अनिरुद्ध, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया, ये बताता है कि अगर मध्य प्रदेश में कोई भी इस तरीके से मासूम बच्चों के साथ हैवानियत करेगा, दरिंदगी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। से सख्त कार्रवाई तो होगी और हुई भी है, लेकिन आरोपी को पकड़ने में पुलिस को 6 दिन लग गए और 6 दिनों में पूरे प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों ने सरकार तक को अल्टीमेटम दे दिया था, भोपाल बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया था। और इसमें स्पष्ट रूप से पुलिस की लापरवाही नजर आई कि इतने दिन तक वो कैसे घूमता रहा। कल जिस नाटकीय अंदाज में भोपाल में सलमान गिरफ्तार हुआ, उसके बाद उसे गोहरगंज ले जाया जा रहा था, भोजपुर के पास उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, उसने पुलिस पे गोलियां चलाई। इसके बाद उसे वापस भोपाल लाया गया और भोपाल में सबसे पहले उसे 1250 अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसका प्राथमिक इलाज के बाद उसे फिर हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। तो इस पूरे मामले में प्रशासन की और पुलिस की भारी गलती सामने आई है। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अधिकारियों को फटकार लगाई और इस मामले में कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए थे। और जहां तक बात करें तो सलमान, जो कि रायसेन में 6 वर्ष की बच्ची के रेप का आरोपी है, वो अभी फिलहाल हमीदिया अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, खतरे से वो बाहर है। और लेकिन पूरे अस्पताल को पुलिस ने घेर रखा है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है कि कहीं से भी कोई किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, क्योंकि पुलिस को सलमान से पूछताछ में उगलवाना है कि उसने किस परिस्थिति में इस घटना को अंजाम दिया। क्या उसका कोई एजेंडा तो नहीं था? क्या इस घटना में और कोई तो शामिल नहीं था? ये तमाम जांच के बिंदु हैं जो पुलिस को करने। इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सलमान को, जिसको पैर में गोली लगी है, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके वार्ड में और दूसरा कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 6 दिनों बाद ये गिरफ्तारी हुई है। राम, अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे थे इस पूरे मामले में आक्रोश परिजनों में देखने को मिल रहा था, स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा था। और क्योंकि देरी हुई, पुलिस ने इतना समय लगाया और 6 दिनों तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा, तो ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और फिर बताया जा रहा है कि जो रायसेन के एसपी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है लेट लतीफी को लेकर। बिल्कुल, प्रशंसा लगातार जो आक्रोश बढ़ रहा था उसका यही कारण था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का रवैया था वो ढीला यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों को आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि किसी भी हालत में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर सख्त हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है। तो जो पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे थे, उनको पीएचक्यू में अटैच कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर खासे नाराज यहाँ पर देखे गए हैं। शायद इसी वजह उनको यहाँ पर पीएचक्यू में अटैच किया गया है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जो जिले की जनता थी वो नाराज चल रही थी कि आखिरकार 6 दिन बीत जाने के बाद आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया है। प्रशंसा। बिल्कुल, इस कार्रवाई के बाद परिजन क्या कह रहे हैं, क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं कार्रवाई से? देखिए, यहाँ पर बजरंग दल के जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पर एनकाउंटर की जगह पर सुबह न्यूज की टीम वहाँ पर पहुंची थी, कवरेज की थी, तो वो वहाँ पर पहुंचे थे। वो वहाँ पर संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमें फुल एनकाउंटर चाहिए, हमें ये शॉर्ट एनकाउंटर से हम खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बजरंग दल के लोग हैं, जिस हिंदू परिषद के लोग हैं, उनमें यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है और हो सकता है कि वो कोई और आंदोलन की ओर अग्रसर हो जाए। क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो वहाँ पर लगातार वो विरोध कर रहे थे, नारे कर रहे थे और उनका साफ कहना था कि इस कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस हमको सौंप दे, हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से शॉर्ट एनकाउंटर तो हुआ है आरोपी का, लेकिन हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग की जा रही है। आरोपी का इलाज अभी चल रहा है हमीदिया अस्पताल में, कब तक जेल भेजा जाएगा, आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, रायसेन में जो 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप का आरोपी है सलमान, वो हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। हमीदिया अस्पताल या पुलिस की तरफ से अभी कोई उसका मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसके पैर पे गोली लगी है, खून ज़्यादा बहने के कारण वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है और बात करने में अभी असमर्थ है। तो पुलिस लगातार इसी पे नज़र रखी कि कब सलमान की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है और उसके वो प्रारंभिक बयान ले। लेकिन फिलहाल जो मेडिकल की बात बताई जा रही है तो उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी डॉक्टर की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन या कोई सलमान के स्वास्थ्य पे जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आएगा, सबसे पहले पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी और उसी के बाद ये पता चल पाएगा कि उसने किस परिस्थितियों में और कैसे इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन हिंदूवादी संगठन भोपाल में भी अभी नाराज है और वो चाहते हैं कि सलमान को कड़ी से कड़ी सजा मिले और कई सामाजिक संगठनों ने सलमान को इस घटना के लिए फांसी की मांग तक की है। और जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो भोपाल के एम्स में भर्ती है और काफी सीरियस है और मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल, और अब देखना होगा पूरे मामले में क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अभी भी मांग की जा रही है कि ऐसी सज़ा दी जाए आरोपी को ताकि आगे ऐसे मामले सामने ना आए और ये कार्रवाई नसीहत बन सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिरुद्ध, इसके साथ ही राम, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।